राम को समझ लिया, राम की मर्यादा को समझ लिया, राम के स्वभाव को समझ लिया, राम के अस्तित्व को समझ लिया, राम की कृपा को समझ लिया, राम की वात्सल्यता को समझ लिया, राम के स्वरूप को समझ लिया, राम की मर्यादा को समझ लिया, राम के भ्रातृत्व मातृ प्रेम को समझ लिया, पितृ प्रेम को समझ लिया, राज्य प्रेम को समझ लिया, वही कृष्ण को समझ सकता है, वही कृष्ण को जान सकता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये ऋषि की कृपा से दशरथ जी की कोई संतान नहीं है, लेकिन पहले यज्ञों में, तप में, साधना में इतनी सामर्थ्य होती थी कि जब कोई हमें प्रॉब्लम होती थी, जब हम उसके निचोड़ को, रामचरितमानस के निचोड़ को हम देखें, कथा को ना जाएं, कथा के विस्तार में ना जाकर के उसके सैद्धांतिक पक्ष को अगर हम स्वीकार करें, हम देखें, हम एनालिसिस करें, तो यही था कि रामचरितमानस में, राम के आदर्श में, राम राज्य में मर्यादा थी, देने की प्रवृत्ति थी, समर्पण की, त्याग की प्रवृत्ति थी, माता पिता के समर्पण, माता पिता के प्रति समर्पण की प्रवृत्ति थी, वहां मर्यादा थी। राम को आप समझ सकते हो, राम को आप जान सकते हो, राम जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, लेकिन कृष्ण थोड़ा अटपटे हैं। राम सीधे हैं तो कृष्ण टेढ़े हैं। राम क्री, कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठा देते हैं। राम ने जो कहा तद अनुरूप आचरण किया, कृष्ण ने जो कहा उसके विपरीत किया। राम सीधे हैं तो कृष्ण उल्टे हैं, लेकिन दोनों तत्व अक्षर सा एक जैसे हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। चारों भाइयों का जब जन्म हुआ, संक्षिप्त रामायण है, थोड़ा सा राम को समझने के लिए नामकरण संस्कार इत्यादि के बाद राम लक्ष्मण जिस यज्ञ से प्रकट हुए थे, जिस यज्ञ का प्रसाद था, उस यज्ञ की रक्षा के लिए गए विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र आए, दशरथ जी विश्वामित्र को देख करके आगवानी करने गए कि ऋषिवर आ रहे हैं, उनका स्वागत किया और बोले कि कहिए ना ऋषिवर, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, कुछ भी कहो, सब कुछ हाजिर है। भोजन कराया, सब कुछ किया। जब कहते हैं राम लक्ष्मण चाहिए तो संकोच करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि क्यों नहीं दे देते, यज्ञ की रक्षा ही तो करना है। अरे यज्ञ से ही तो पैदा हुए हैं। श्रृंगीरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का मैं शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगीरी सही वशिष्ठ बुलावा। वही वशिष्ठ कहते श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, यज्ञ करे, राम लक्ष्मण होंगे। और जब विश्वामित्र जी आए तो जब दशरथ जी ने मना कर दिया, संकोच करने लगे, विश्वामित्र को देने के लिए वशिष्ठ जी खड़े हो गए। अरे भूल गए राजन, ये देन किसकी है? यज्ञ की। और उसी यज्ञ के लिए आप राम लक्ष्मण को ना कर रहे हो, दे दो। दिए। वही राम लक्ष्मण जाते हैं, यज्ञ की रक्षा करी।
और जाकर के जनक जी के यहाँ भी गए, एक यज्ञ को पूरा किए। विश्वामित्र जी को बाती आई, बोले हे राम तुमने इस यज्ञ को तो पूरा कर दिया, अब जनक के यज्ञ को भी पूरा कर दो। बोले जैसी आज्ञा गुरुदेव। जाते हैं महाराज। पहले ताड़का का उद्धार किया आते समय विश्वामित्र जी के साथ। आज गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया है, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता था। पंछी भी नहीं जाते थे, आदमियों की तो छोड़ दो, जिसकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं गई राम की चली गई। गुरुदेव ये कौन है? भगवान गए, सब कथा सुन करके उसका उद्धार किए, आगे गए। स्वागत भगवान का हुआ। पुष्प वाटिका में सीता का मिलन हुआ। आशीर्वाद सीता मैया जनक नंदिनी ने लिया देवी माँ का। आगे कथा है, भगवान दिव्य धनुष का भंजन किया, और ऐसी धनुष भूप सहस दस कहीं बारा, 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 लगे उठावन करहि न तारा, लगे उठावन न तारा। लेते चढ़ावत खैचत गाड़े लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सबने प्रयास कर लिया। सब नर नारियां हैं, देख रही हैं। सीता मैया कह रही हैं, हे धरती मैया, हे मैया, हे धनुष मैया, हे धनुष तनिक तुम हल्के हो जाओ, मेरे रघुवर जाने वाले हैं। यहाँ सभी राजा एक एक करके उठाए, नहीं उठी। तब जाकर के बोले कि चलो इकट्ठा उठा लेते हैं। बोले रुको रुको रुको, इकट्ठा तो उठा करके चलो, धनुष टूट भी गई। क्यों भैया, चलो हम मिलकर के उठा लिए, धनुष टूट भी गई। सीता मैया तो एक ही है, फिर क्या होगा? फिर बोले कि पहले धनुष को तोड़े। प्रधान जी बोले पहले धनुष को तोड़ ले, फिर आपस में तोड़ेंगे एक दूसरे को, और जो टूटेगा जो बचेगा वही माला डालेगा। बोले पहले पद्मासो धनुष तो उठाओ, इसको तोड़ो। तो सब हार गए। माने आज जो है धरती मैया ने, क्योंकि सीता जो है धरती की पुत्री है, तो मानो धनुष के वजन को धरती मैया ने और भारी कर दिया। और धनुष को क्यों टूटना जरूरी है? धनुष अहंकार है, धनुष अविद्या है, धनुष अभिमान है, और अभिमान को मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तोड़ा है, और अभिमान को तोड़ते रहेंगे। जब जीवन से अभिमान चला जाता है तभी भक्ति रूपी सीता आती है जीवन में महाराज। तो अभिमान को टूटना ही होगा। और आज विश्वामित्र जी कहते हैं राघव उठो, सहज ही मेरे राम मेरे राघव उठते हैं, और सहज ही चले गए। सीता मैया को देखा, गुरु को प्रणाम किया, और जाकर के लेत चढ़ावत कब उन्होंने धनुष को छुआ, कब क्या किया किसी को पता नहीं चला। बिजली चमकी, टूट गया धनुष। भगवान का दिव्य विवाह हुआ।
अब जाकर के मैया जो है सीता जयमाल लेकर खड़ी हो गई। मजाक चलता है ना थोड़ा बहुत, यहाँ भी करते हो स्टेज में, जैसे माताएं अगर दूल्हा सरकार है तो माला जाकर के दुल्हन माला पहनाएगी ना तो दूल्हे को खींच लेंगे दूल्हे को पीछे की तरफ, और दूल्हा तो और कई बार पीछे से गिर भी जाता है ज्यादा एक्टिंग करने में। कई बार देखा पीछे गया पीछे गया पीछे गया, बहुत एक्टिंग किया तो कई बार धड़ाम से गिरा। कल लोग बहुत सारी एक्टिंग निकल गई सब। भगवान का दिव्य विवाह हुआ, चारों भाइयों का हुआ, होना तो राम जी का था, सबका हो गया। आए नजर लग गई, ऐसे वचन मांगे गए महाराज। आपको सब भगवान की पूरी रामचरितमानस इतना दिव्य कथा है। सीता मैया ने भी मन में जाना वो किया और गई। आगे जो भी घटनाक्रम हुआ, आगे जो भी कथा है, माने माता सीता राम जी के साथ ही रही, लक्ष्मण भैया भी रहे। और ऐसी मर्यादा थी कि राम अगर गए तो भरत जी ने भी सिंहासन का परित्याग कर दिया। खड़ाऊ रख करके नंदीग्राम में भरत जी रहते हैं जब तक राम जी लौट नहीं आए। भाई के अनुरूप सब कुछ किया, मनाने की कोशिश भी करी, नहीं माने, गए। राम ने सब पापियों को उद्धार किया। सबरी मैया से मिलन भी हुआ, रावण का उद्धार हुआ, कई मित्र बने, कई शत्रु बने, सबके दरस परस किए। जब लौट करके आए 14 वर्ष के बाद, तो राम का ऐसा आदर्श था महाराज कि राम के राज्य में कोई भी अल्प मृत्यु किसी की नहीं हुई, किसी की कोई मरा ही नहीं। राजा अगर सही हो तो अल्प मृत्यु तो होगी ही नहीं। सब स्वधर्म पे चले, सब अच्छे उसमें चले महाराज। ये सूक्ष्म राम की कथा थी, सूक्ष्म नहीं छोटी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।